मुकम्मल ट्रैक जो है वो ऑफ रोड है और इसी वजह से हमारे 2 घंटे काफ़ी खूबसूरत है, ये बिल्कुल पुरसुकून है। लेकिन इनके पास अस्सलामुअलैकुम, नए व्लॉग में खुश आमदीद। ये हमारा इलाका है सकरगा, जो कि एक दरा है और ऊपर काफ़ी सारी आबादी है। मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन आज इस पानी को जब देखा तो इसकी इस खूबसूरती को आप देख लें ज़रा। कितना हसीन लग रहा है, बहुत ही दिलकश। और ऊपर तो बादल तकरीबन बरसने के मुंह में है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो कि यहाँ की बदकिस्मती है, वो है ये पुल और ये पूरा रास्ता। क्योंकि जब आप बिशाम साइड से अलाई आते हैं तो तकरीबन 28 किलोमीटर रास्ता बनता है, लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ता हर जगह पे टूट फूट का शिकार है। तो मेरे दोस्तों, ये है सकरगा एरिया और काफ़ी खूबसूरत है। इंशाल्लाह किसी दिन वहाँ का भी प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ भी हम जाएंगे। फ़िलहाल तो हमारा आज जाना है बुनीर साइड की तरफ, तो हम उधर ही जाएंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, ये देखो, ये है देरकट। काफ़ी खूबसूरत है, ये बिल्कुल पुरसुकून है। लेकिन इनके पास कोई खुला एरिया नहीं है, बस 2 पहाड़ों के दरमियान है ये सारे। और यही सामने वाली एरिया के साथ मिलाने के लिए इनका पुल है। और आजकल ये लोग इसी सामने वाले बिल्डिंग को बतौर मिडिल स्कूल या मिडिल स्कूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनका मिडिल स्कूल ऊपर बना है, जो कि अभी तक शायद फंक्शनल नहीं है। और नीचे आप इनको देखें, नहा रहे हैं वहाँ पे। ज़बरदस्त बन उन्होंने लगाया है, एक छोटा सा डैम बनाया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी पानी है। और यहाँ से फिर देरकट की आबादी शुरू हो जाती है। ये है देरकट बाज़ार और यहाँ पर 100% गुजर कम्युनिटी रहती है। इनके तह बतह घर बने हुए हैं और यही वजह है कि 2005 के ज़लज़ले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था। और नहायत पुरसुकून खूबसूरत जगह है। रास्ता काफ़ी ख़राब है, ये आप देखें, बिल्कुल बाइक आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतना रोड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन मुनासिब उतराई है। अगर सड़क ठीक हो जाए, एक दफ़ा इस पे एक्सीवेटर काम कर दें तो बेहतरीन रास्ता बन जाएगा। ओ, यहाँ देखिए भाई, ये आबशार, छोटा सा आबशार है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और अब चूँकि पानी बहुत कम है, इसलिए कम है,
बस तकरीबन सारा रास्ता इन दो पहाड़ों के दरमियान गुज़रता है और ये आपको मिलाने वाला है बिशाम के साथ। हमारे गांव के कुछ लड़के यहाँ तक मछली पकड़ने आते हैं, क्योंकि डैम की वजह से तो आगे पानी नहीं छोड़ा जा रहा, तो नटई खोड़ से आगे फिर ये पानी शुरू हो जाता है और इसमें भी मछली मिल जाते हैं। ओहो, अब रास्ता कुछ बेहतर है, क्योंकि सकरगा की गाड़ी ज़्यादातर इसी रास्ते पे गुज़रती है। तो ओहो, इतना गुबार। चूँकि ये रास्ता थोड़ा बहुत आबाद है देरकट तक, तो इस वजह से कुछ बेहतर है। अब तकरीबन बिशाम के आसार शुरू हो गए, मौसम भी तब्दील हो रहा है, कुछ गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा मेरे दोस्तों, अलई वैसे एक ठंडा एरिया है, लेकिन अलई का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ज़रा गर्म है। ज़रा नहीं बल्कि बहुत गर्म है, क्योंकि ये समर जोन में आता है। ये एक गाड़ी भी आ गई। बस सड़क इतनी चौड़ी है कि एक गाड़ी जब आ जाती है तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ेगा, लेकिन जो नक्शा है इसका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बस तकरीबन एक मोड़ बाद कुंड गांव शुरू हो जाएगा और उससे आगे फिर बिशाम। ये आखिरी मोड़ है और ये नीचे आबादी जो है कुंड गांव की है। यहाँ पे ज़्यादातर सादात आबाद हैं। ये कुछ दुकानें हैं। आज जुम्मा है ना, तो सारी दुकानें बंद हैं। ये कुंड की आबादी ज़रा पीली हुई है, मतलब जितने घर हैं, अगर ये एक गाँव की तरह होते तो फिर मुख्तसर सी आबादी बन जाती, लेकिन ये हर एक ने अपनी ज़मीन में घर बनाया है, तो एक दूसरे से काफ़ी दूर पड़ते हैं और इसी वजह से पूरे एरिया को इन्होंने घेर रखा है। यहाँ पे यार, यहाँ सीमेंट डाले हैं, लेकिन वो भी इतने कमज़ोर। बस सड़कों का मेयार हमारा जो है वो काफ़ी कमज़ोर है।
ये देखिए भाई, ये आखिरी उतराई है यहाँ पे। ऐसे फिर आगे अलाई की जो सड़क है ये ख़त्म हो जाएगी और हम बिशाम चले जाएंगे। ये सामने देखिए भाई बिशाम, यहाँ रिक्शे भी चलते हैं, वाह। ये कुंड की आबादी है और ये देखिए भाई खटकाई, और खटकाई का एक छोटा सा मार्केट। और ये आखिरी सीन है कुंड रोड का। यहाँ पर ये मस्जिद और आगे फिर ये थाना पजंग। अच्छा, पजंग बहुत पीछे रह गया, लेकिन वही 2010 के सैलाब के बाद फिर ये थाना यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ से अब हम बिशाम को जाने वाले हैं। सामने एक कुंशी बिशाम है और एक बेहतरीन पुल ये बना हुआ है बिशाम के लिए। तो बेसिकली अलाई को बिशाम साइड से भी बहुत करीब पड़ता है ये रास्ता, लेकिन बस बदकिस्मती से यहाँ पर यह है कि सड़क बहुत कमज़ोर है, जिस तरह कि आप लोगों ने उसको देख लिया। वरना ये तकरीबन 28 किलोमीटर रास्ता है बिशाम तक। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये कुल 28 किलोमीटर रास्ता था और हमने 2 घंटों में तय किया, तो आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी कि 28 किलोमीटर रास्ता कैसे 2 घंटों में तय किया जाता है। तो उसका वजह है कि मुकम्मल ट्रैक जो है वो ऑफ रोड है और इसी वजह से हमारे 2 घंटे लग गए। लेकिन सिर्फ आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ कि बिशाम तो एक मशहूर बाज़ार है यहाँ पर, जो ये बिशाम कुंशी है। इस ख़ास प्रॉपर जगह का नाम है कुंशी। यहाँ से दरिया सिंध के ऊपर ये पुल लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा पुल है और ये सामने अलाई का एरिया शुरू हो जाता है। ये अलाई का एक ताना है, पजंग ताना, और इससे आगे फिर सारा अलाई एरिया है। अगर आप इस तरफ पे जाते हैं तो ये फिर कोहिस्तान कोल्हे पालस, जिसको केपी कोहिस्तान कहा जाता है, ठीक है, वो एरिया आता है। और इस तरफ पे ये सारा अलाई का एरिया है और यहाँ से आप अलाई जा सकते हैं। सिर्फ 28 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन मुकम्मल ऑफ रोड है, बहुत सख्त किस्म का रास्ता है, जो कि आप लोगों ने इसी वीडियो के अंदर देख लिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।